भगवान रात भर सिंगवेरपुर में विश्राम किया, आगे बढ़े और देखिए गंगा मैया को पार करना है। निषाद राज गोपी गए और बोले भैया केवट नाव ला। अरे भैया आज तेरे घाट पर प्रभु पधारे। केवट आया, मागे नाव न केवट आना, कहाँ ही तुम्हारे मरम मय जाना। मागे नाव न केवट आना, कहाँ ही तुम्हारे मरम में जाना। चरण कमल रज, चरण कमल रज, कहूँ सब कनाई, मानुष करने मूढ़ि कछु अरई। छूरत सिला भई नर, छुअत सिला भय नार सुहाए, पावन तेन काट कठिनाई, पावन तेन काट कठिनाई। तरिने मुनि घिर नी होई जाई, तरनी मुनि घर नी होई जाई। बाट पनई मोरे नाव उड़ाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। नाव धुला। भगवान पहुंचे हैं घाट पर, आवाज लगाई भैया, अरे केवट भैया नाव लाओ। बोले ना। बोले क्यों? बोले मुझे मालूम है चरण धूल की महिमा भारी। अरे प्रभु के चरणों की महिमा मुझे मालूम है। एक पत्थर से इनके चरण की धूली टकरा गई और देखो वो पत्थर की शिला नारी हो गई। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु के बट की नाव चढ़े। कभी कभी, गाना नहीं, समय बहुत कम। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। केवट ने कहा प्रभु आपके चरणों की महिमा मुझे मालूम है? अब चरण कहता है छूते ही शिला नारी बन गई। प्रभु जो पार अवश्य गा चहूं, अगर आप पार जाना चाहते हो तो मोहि पद पदुम पखारन कहूं। जरा ध्यान दो, अकड़ देखो किसकी? केवट की। भगवान से नहीं कह रहा है कि आप जो है हम आपके प्रभु चरण पखारेंगे तब नाव पे बिठाएंगे, तो प्रभु आपकी आज्ञा हो तो चरण ना, कह रहा तुम हमें आज्ञा दो, मेरे पैर धो। अगर ना पार जाना प्रभु आपको तो आप मुझे कहो कि तुम मेरे चरण धो, अब फिर मैं जब आपका चरण धोऊंगा फिर उसे पीऊंगा। अगर मेरा कुछ नहीं हुआ तो फिर आगे इस नाव में बैठाने का सोचूंगा। तो कहता है केवट चरण पखारने के लिए आप मुझे कहो। और क्या कहता है? पद कमल धोई चढ़ाव नावन नाथ उतराई जाओ, मोहि राम उर आन दशरथ सफद सब साची कहो। हे प्रभु हमें उतराई उतराई नहीं चाहिए, लेकिन बस शर्त मेरी यही है कि पहले मैं आपके पांव को धोऊंगा, फिर पीऊंगा, फिर अगर मेरा कुछ नहीं हुआ तो फिर नाव पे बिठाऊंगा। सुन के बट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा आए, चितय जान की लखन तनु। भगवान केवट के वचन जो अटपटे हैं, लक्ष्मण जी खड़े हैं। लक्ष्मण जी ने कहा देखो कैसे अहंकार से बोलता, कैसे अकड़ के बोलता। लक्ष्मण जी ने कहा देख बाण है धनुष में, एक बाण मारूंगा अकड़ सब खत्म हो जाएगी। केवट ने कहा बड़ा उपकार करेंगे आप मार दीजिए बाण।
लक्ष्मण जी ने कहा इसको डर भी नहीं है, भय भी नहीं है किसी बात का, है भय दिखा रहे हैं, भय भी नहीं है। भगवान ने ऐसे अटपटे वचन सुने और लक्ष्मण और माता सीता की ओर देख करके मुस्कुराए। क्यों क्यों मुस्कुराए? बिहसे करुणा नयन चितय जानकी लखन तन। माता जानकी की ओर और लक्ष्मण की ओर देख करके मुस्कुराए। कहते भगवान देखो, सीता जी लक्ष्मी थी और लक्ष्मण जी शेष थे और ये केवट कछुआ था। और जब मेरे चरण छूने आता था, मेरे दर्शन करने आता था, तो फुफकार करके शेष जी भगा देते थे और सीता मैया यानी लक्ष्मी मैया चरण नहीं छूने देती, क्योंकि चरणों में बैठी रहती। भगवान कहते आज तुम दोनों खड़े हो और तुम दोनों के सामने मेरा चरण धो रहा है और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अथवा भगवान कहते हैं आज ये मेरे चरण धो रहा है, एक दिन हमें भी इसके चरण धोने पड़ेंगे। कहते हैं वही केवट हुआ सुदामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। सुदामा जी जाते जाते कहां पहुंचे? नदी के किनारे पहुंच गए, रास्ता भटक गए। संतों से पूछा भैया द्वारिकापुरी किधर पड़ेगी? बोले नदी के उस पार बहुत दूर है। बोले अब पार कैसे उतरूं नदी? इतने में स्वयं भगवान ही केवट बन के आ गए। अब बोले कोई पार उतरेगा क्या? पार उतरेगा क्या? सुदामा जी ने कहा हाँ मैं उतरूंगा। बोले आइए। जब सुदामा जी नाव पे बैठने लगे तो भगवान ने कहा नोट पानी है, किराया उराया है, नाव पे बैठने जा रहे हैं। बोले पधारो, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है नहीं और ऐसे पार आप उतारोगे नहीं, आप जाओ। भगवान ने कहा आइए, आप जैसे को मैं ऐसे ही पार करता हूं। आज स्वयं भगवान ही केवट बन के आ गए। तो देखो केवट ने कहा प्रभु पहले मैं आपके चरण धोऊंगा, उसे पीऊंगा, मेरा कुछ नहीं हुआ तो पार उतारूंगा। और भगवान के चरण धोता है? बार बार ऐसे हाथ करता। अब देखो धोते धोते भगवान कहता एक पैर सीधे करो, और भगवान से एक पैर भी कराता है। कहता एक पैर उठाइए, एक पैर इस पे रखिए, एक पैर उठाइए। अब भगवान बोले डगमगाइए नहीं, मेरे मस्तक पे हाथ रखिए, पकड़ लीजिए, सहारा ले लीजिए। और भगवान कहते देखो ये केवट कितना चालाक है, पैर भी धुआ रहा है और मेरा आशीर्वाद भी अपने मस्तक पे रखवा रहा है। कितनी भक्ति इसके अंदर, केवट के अंदर है। भगवान को नाव पर बिठाया और पार किया। पार करने के बाद भगवान उतराई देने लगे। केवट ने कहा प्रभु आप के घाट पर जब मैं आऊं तो मुझे वहां पार कर देना।